अब देखिए अपना अगला सवाल है कि 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अब शेष घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। ध्यान से समझे, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि 6 लीटर का नमक और पानी का घोल है, उसमें 30% नमक दिया हुआ है और अब उस घोल में 1 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, यानी कि घोल को गर्म करे और पानी 1 लीटर उसमें से उड़ा दिया जाए, वाष्पित कर दिया जाए, तो अब शेष जो घोल बचेगा 1 लीटर कम हो जाएगा तो 5 लीटर बचेगा, तो उसमें नमक की प्रतिशत मात्रा कितनी है वो आपको पूछा है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि यहां से ओनली किसको वाष्पित किया गया है, पानी को वाष्पित किया गया है, पूरे घोल के मिश्रण को नहीं, ओनली उसमें से पानी वाष्पित हुआ है। अब एक चीज समझिए यहां पर कि नमक और ये 6 लीटर आपको दे रखा, इसका कनेक्शन क्या है। जैसे अपन बात करें 6 लीटर आपका मिश्रण है, 6 लीटर क्या है, मिश्रण है। अब ये किस किस का मिश्रण है, तो आपका हो जाएगा नमक प्लस पानी, इन दोनों का मिश्रण होगा, नमक प्लस पानी का मिश्रण है। इसमें से नमक आपका दे रखा है 30%, तो पीछे बचा हुआ क्या होगा, 70% आपका पानी होगा, ये तो दिखती बात है। अब इन्होंने कहा है कि 6 में से 1 लीटर जो है पानी को उड़ा देना है आपको, किसको उड़ा देना है, पानी को, 1 लीटर जो है पानी को उड़ा देना है, तो आपको पता है कितना बचेगा पीछे घोल, 5 लीटर जो है आपका घोल बचेगा या मिश्रण बचेगा, घोल या मिश्रण शेष रहेगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं अपन इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है तो आप क्या शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। सबसे पहले देखें कि दी गई मात्रा कितनी है, दी गई मात्रा कितनी है, इनटू गुणा करेंगे उसका प्रतिशत कितना दे रखा है, यानी कि दूसरा जो प्रतिशत के रूप में आपको दे रखा है, नमक का दिया है, पानी का दिया है, वो प्रतिशत कितना है, बट्टे में आप लिखेंगे कि दी गई मात्रा प्लस माइनस उसमें डाली गई मात्रा या निकाली गई मात्रा, दोनों हो सकती है, निकाली गई मात्रा। समझने का प्रयास करना, आपको दी गई मात्रा कितनी दे रखी है, यहां पर 6 लीटर नमक का घोल दे रखा है पूरा, तो दी गई मात्रा कितनी हो जाएगी 6 लीटर, और गुणा करेंगे प्रतिशत, तो प्रतिशत कितना दे रखा है आपको 30% दिया हुआ है, बट्टे में आप देखेंगे दी गई मात्रा 6 लीटर है। अब अगर उसमें कोई दूसरी चीज डाली गई है तो उसको प्लस करना है, और अगर उसमें से निकाली गई है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर क्या हुआ है, 1 लीटर वाष्पित हुआ है पानी, इसका मतलब पानी उसमें से निकला है, घोल कम हुआ है, तो अपन क्या करेंगे 6 में से 1 लीटर माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या बचेगा, आगे ही हल करते हैं, 6 × 30 बटा 5, 6 में से 1 चला गया तो क्या बचेगा 5 बचेगा आपका। अब इसको और हल करते हैं, 5 का भाग 30 में देते हैं तो कितनी बार जाता है 6 बार, इसका मतलब 6 × 6 करते हैं तो क्या आता है आपका 36, कितना आएगा 6 × 6 36% आएगा। क्या आएगा, प्रतिशत के रूप में होगा, ये ध्यान रखें क्योंकि हम प्रतिशत ही ज्ञात कर रहे हैं। तो 36% जो है उस 5 लीटर के घोल में नमक की मात्रा अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा, 36% 5 लीटर बचे घोल में नमक की शेष मात्रा रहेगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास करें। छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, तो है आपको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कि आपको ये फॉर्मूला जैसे फॉर्मूले में शिफ्ट करो और आप चेक कर सकते हो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब देखो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, इसमें आप कैसे पता कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे अपन मानते हैं कि 6 लीटर घोल है, 6 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे वो चीज़ मेरे को बताइएगा। तो 6 लीटर में 6000 मिलीलीटर होते हैं, ये आप सभी को पता है। अब उसका 30% कितना होगा, यानी कि नमक कितना है 30% है, तो 30% निकाल दे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 6 18, यानी 1800 मिलीलीटर ml उसमें क्या हो जाएगा, नमक की मात्रा हो जाएगी पूरे घोल में 6 लीटर के घोल में 1800 ml या मिलीलीटर
नमक की मात्रा हो जाएगी 30% के हिसाब से। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो वाष्पित हुआ है वो पानी हुआ है, नमक नहीं हुआ है। नमक की मात्रा तो आपकी क्या रहेगी, यही रहेगी 1800 ml ही रहेगी, 1800 मिलीलीटर ही रहेगी। उसमें भी जो 5 लीटर का घोल आपका बचेगा, तो 5 लीटर का घोल मतलब कितने मिलीलीटर होंगे, 5000। तो आप देखेंगे कि 1800 जो मिलीलीटर हैं वो 5000 मिलीलीटर पे है, क्योंकि 5 लीटर ही घोल बचेगा बाद में। तो बताओ आप कि ये क्या नहीं अपना था 1800 मिलीलीटर जो है 5000 पर है, तो 100 पर कितना है, यानी प्रतिशत निकालना है अपने को, तो 100 पर कितना है ये। अब देख लीजिए आप, इसको अपन करते हैं 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गया, और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। 5 का भाग 18 180 में देना है ऊपर वाले, तो आप देखते हैं कि 5 का भाग 18 में देते हैं, सॉरी 180 में देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, तो ये आपका आ जाएगा 36% आपका राइट आंसर। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको इस फॉर्मेट में समझने में कोई दिक्कत है इस मेथड में कि ये सर हम कैसे याद रखेंगे दी गई मात्रा इंटू प्रतिशत, हम तो भूल जाएंगे इसमें, तो आप डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट समझिए ना कि 6 लीटर घोल है, यानी कि ml में उसको कन्वर्ट कर दीजिए मिलीलीटर में, तो 6000 ml बना, उसका 30% निकाला, यानी कि नमक की मात्रा कितनी आ गई आपकी, 1800 मिलीलीटर आ गई नमक की मात्रा। अब यहां पर क्वेश्चन में पानी वाष्पित हुआ है, नमक नहीं हुआ है, तो अपन देखते हैं कि नमक 1800 ml है वही रहेगा, लेकिन पानी 1000 मिलीलीटर उड़ गया, तो पीछे कितना बचा, 5000, क्योंकि 5 लीटर बना है, उसी का तो मिलीलीटर बनाए अपने 5000, और इंटू 100 करते हैं क्योंकि 100% के लिए। अब अपन देखते हैं कि इनको काट पीट के क्या आया अपना 36% आपका आंसर आएगा कि 5 लीटर में नमक का प्रतिशत होगा। तो इस प्रकार के इसको हल करना था।